जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का विविध है दोस्तों। यह आधुनिक भारत का विविध का पार्ट 4 वीडियो होगा और पूरे आधुनिक भारत को मैं करवा चुका हूं और यह 39वां वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले 38 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास का जितना भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सभी को मैं अपलोड कर चुका हूं और ये अंतिम चैप्टर चल रहा है विविध। इसके बाद एक दो चैप्टर कला संस्कृति से आएगा, वो हम लोग अपलोड करेंगे। अभी विविध चल रहा है, विविध का ये चौथा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले 3 पार्ट भी विविध का अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें, उसका लाभ उठाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। और उसका यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का विविध, आधुनिक इतिहास का विविध जो है इसका 4th पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 141 नंबर प्रश्न से देखेंगे और 180 190 नंबर प्रश्न तक जाएंगे इसमें हम। उसके बाद अगले पार्ट में पूरा समाप्त कर दूंगा। एक पार्ट और आएगा इसका दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा बटलर समिति रिपोर्ट मैचिंग करना है दोस्तों। और उसके बाद हार्टोग समिति रिपोर्ट, हंटर जांच और मुड्डी मैन समिति रिपोर्ट। यदि हम देखें बटलर समिति रिपोर्ट के बारे में तो बटलर समिति रिपोर्ट था जो भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध था। बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध था। और हार्टोग आयोग किस लिए आया था? तो हार्टोग आयोग जो था आपको ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं तलाशने के लिए हार्टोग आयोग लाया गया था। और हंटर जांच आया था किस लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो था उसकी जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग। और उसके बाद मुड्डी मैन समिति रिपोर्ट जो था वो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित है, मुड्डी मैन रिपोर्ट। तो इस तरह से ऑप्शन यदि हम देखें 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 किस में है? 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड देखे 13 अप्रैल 1919 को आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और इसके जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। हंटर कमेटी का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, ठीक है। और इस रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था, इसका रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। किस रिपोर्ट को? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट को। और उसके बाद ये हार्टोग आयोग जो है, हार्टोग आयोग बटलर आयोग है, बटलर समिति। तो बटलर समिति था जो भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों के जांच एवं परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु वर्ष 1927 में बटलर कमेटी की गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता बटलर आयोग की कमेटी की अध्यक्षता कब की गई थी? गठन तो 1927 में की गई थी। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। और हार्टोग आयोग जो था वो आपको हार्टोग आयोग फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में 1929 में संविधान आयोग के लिए एक समिति गठन किया गया था। तो उस रिपोर्ट को ही हार्टोग आयोग कहते हैं। तो ये हो गया ब्रिटिश। और मुंडी का रिपोर्ट था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सहायता के लिए मुंडी समिति रिपोर्ट का गठन किया गया था 1919 में। तो इसका ये हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 142 की ओर। यदि इस प्रश्न को देखें दोस्तों तो इसमें है कौन सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। सैंडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो ये भी सही है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्थान थी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने, तो ये गलत है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे।
तो ये गलत है दोस्तों। हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कहा जा रहा महात्मा गांधी की आत्मकथा जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी और वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैंडलर के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की थी, जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए हिंदू कॉलेज 1917 में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 143 की और 143 में मैच करना है दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1900 सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करा जाए तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1929 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन कब होता? सॉरी, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन कब होता? 1928 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, 1929 में। तो यदि हम देखें तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 144 की ओर। 144 में है, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम क्या है? तिलक, होम रूल लीग, कामाघाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। यदि देखें, तिलक का होम रूल लीग था 1916 में हुआ था। 1916 में तिलक का होम रूल, 1916 में, ठीक है। कामाघाटू मारू प्रसंग जो था 1914 में, कामाघाटा मारू प्रसंग हुआ था 1914 में। 1914 में क्या था? कामाघाटा मारू प्रसंग। 1916 में ये हो गया, 1914 में कामाघाटा मारू और महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में। तो हमसे कह रहा कालानुक्रम के सबसे पहले क्या आएगा? कामाघाटा मारू, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद तिलक। 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कामाघाटू प्रसंग वर्ष 1914 में हुआ था और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने भारत प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 145 की ओर। 145 में दिया हुआ है, इसे भी कालानुक्रम के रूप में सजाना है दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। तो यदि हम इस सभी को देखें, अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। आईएनए मुकदमा कब हुआ था? तो आईएनए मुकदमा था जो 1945 में हुआ था दोस्तों। आईएनए मुकदमा 1945 में, आईएनए मुकदमा 1945 में, ठीक है। और यदि भारत छोड़ो आंदोलन देखें तो 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह कब हुआ था? तो वो 1946 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो हमें सजाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा अगस्त प्रस्ताव 1, उसके बाद क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 3, 1 3, उसके बाद आईएनए मुकदमा 2, उसके बाद 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को जारी किया था। एक है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा और अगस्त संकल्प। अगस्त घोषणा 1919 में आया था, 1919 में आया था अगस्त घोषणा, और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया था और अगस्त संकल्प 1942 में आया था। 9 अगस्त 1942 में अगस्त संकल्प आया था। तो ये तीनों का मतलब समझना है दोस्तों। और आईएनए मुकदमा 1945 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 146 की ओर। 146 में कहा गया है, इसे मैच करें दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुछ को सही अनुक्रम चुनिए। सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन यदि हम देखें 1920 में हुआ था, 1920 से 22 में, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 में। होम रूल आंदोलन 1916 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों। यदि हम इस सभी को देखें तो सबसे पहले कौन आया था? तो इसमें सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ 2, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 4 होगा तो 2 1 3 2 1 4 3 2 1
4-3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 147 की ओर। 147 में कहा गया है, ये भी मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, इसे भी मैचिंग करते हैं हम लोग, इसे भी मैच करके देखते हैं। तो साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। भारत आगमन नहीं होता है, गठन होता है ब्रिटेन में साइमन कमीशन का। भारत आगमन तो 1928 में होता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो इस प्रकार यदि मिलाएंगे हम तो 3-2-1-4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 148 में। फिर से कालानुक्रम में सजाना है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में दोस्तों, और साइमन कमीशन 1927 में, और देश का विभाजन 1947 में हुआ था। देश का विभाजन 1947 में। तो कालानुक्रम में सजाया। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले साइमन कमीशन आएगा 3, उसके बाद एक ही में 3 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद देश विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए साइमन कमीशन था जो 1927 में ब्रिटेन में गठन हुआ था साइमन कमीशन का, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कब 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था। कहाँ? भारत में मुंबई पहुंचा था। आज का मुंबई पहुंचा था वो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को, छोटा डेट याद रखना दोस्तों। और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था दोस्तों, और देश का विभाजन हुआ था 14 से 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 149 की ओर। 149 में भी सुमेलित करना है, तो हम लोग छोटा करके थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया थियोडोर बेक, इल्बर्ट विल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, इसमें से कौन सुमेलित नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो थियोडोर बेक, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, बिल्कुल सही है ये। इल्बर्ट विल रिपन ने, तो इल्बर्ट विल किसने लाया था? तो इल्बर्ट विल रिपन ने लाया था, ये भी सही है। ये भी सही है दोस्तों। और उसके बाद फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, ये गलत है। बदरुद्दीन तैयबजी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी, ना कि मुस्लिम लीग से। तो कौन कौन सही है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसमें नहीं है, तो किसमें है? 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 150 की ओर। 150 में है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कोड को उनका सही उत्तर कालानुक्रम सजाइए। तो इसे हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। होम रूल 1916 में हुआ था दोस्तों, और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था असहयोग आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों। तो यदि हम इसमें सबको कालानुक्रम में सजाएं तो सबसे पहले हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद होम रूल, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही सजाए हुए हैं। स्वदेशी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के समय में ही, बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट की अगुवाई में 1916 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 151 की ओर। 151 में क्या कहा गया है इसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो 151 में है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? कौन सा आंदोलन था जो महिलाओं को 4 दीवारी से घर से बाहर निकाला? ये कौन सी आंदोलन ने महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया था? तो ये देखते हैं हम लोग, 4 दीवारी से बाहर निकालने वाला कौन सी आंदोलन थी, इस सबको देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चारों आंदोलन है जो महिलाओं को घर के 4 दीवारी से बाहर निकाला था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। होम रूल 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, 20 से 22 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये चारों आंदोलन है जो महिलाओं को घर से बाहर निकाला था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 150।
टू की ओर, यदि 152 की ओर देखें तो इसमें भी मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, कालानुक्रम के घटनाक्रम को सजाइए। तो उसी प्रकार फिर से हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी का चंपारण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप लोग भी कुछ मैचिंग कीजिए। यदि हम देखें असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को देखेंगे तो 1920 से 22 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1916 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। गांधी का चंपारण 1917 में हुआ था, सॉरी 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और 17 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो सबसे पहले कौन आएगा, गांधी का चंपारण आंदोलन 3 होगा, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था दोस्तों, उसी दिन हम सभी बाल गंगाधर तिलक को खो दिए थे, 1 अगस्त 1920 को ही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 153 की ओर। यदि 153 की ओर मैचिंग करना है दोस्तों तो इसे मैच करते हैं, ठीक है। होम रूल लीग, नेशनल पार्टी, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन और स्वराज पार्टी। यदि हम देखें होम रूल लीग कौन थे, तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित है। और यदि इसमें हम इस नेशनलिस्ट पार्टी को देखें तो नेशनलिस्ट पार्टी से कौन संबंधित है, नेशनलिस्ट पार्टी से मदन मोहन मालवीय नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन पार्टी से तेज बहादुर सप्रू हैं, और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास हैं। यदि हम इस प्रकार ऑप्शन देखें 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, और लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, और मदन मोहन मालवीय ने नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। तेज बहादुर सप्रू ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 154 की ओर दोस्तों। 154 में है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ, कांग्रेस लीग का समझौता, सांप्रदायिकवाद और मुक्ति दिवस। यदि हम इसमें देखें 5 को ऑप्शन दिया हुआ है दूसरी सूची में। तो पहला सूची में है पृथक निर्वाचन का प्रारंभ, तो पृथक निर्वाचन का प्रारंभ 1919 में हो गया था, ये बिल्कुल सही है, 1 का ए हो जाएगा। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था, तो कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ था 1916 में, बी का 2 होगा, ठीक है। और सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था, तो सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। और मुक्ति दिवस कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था मुक्ति दिवस, 1939 में मुक्ति दिवस। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5 किसमें है हम लोग देखते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1 2 3 5। यदि हम देखें तो मौर्य मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के से पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ था, और वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच समझौता हुई थी। और इसी में यदि देखें 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, और 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, 22 दिसंबर 1940 में। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 155 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट अधिनियम, सती प्रथा का प्रतिबंध और वुड्स डिस्पैच। यदि हम इसे देखें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को यदि हम देखें तो ये कब आया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था 1919 में, रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था 1919 में, ठीक है। और इसी प्रकार सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था 1928-29 में, तो 29 में 1928 1829 में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और वुड डिस्पैच आया था 1854 में, 1854 में वुड डिस्पैच आया था। तो यदि हम देखें इसे कालानुक्रम में सजाए तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सती प्रथा, उसके बाद आएगा वुड डिस्पैच 3 4 2 1, उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और रॉलेट एक्ट। 3 4 2 1 इसमें है, 3 4 2 1, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा।
यदि इसको फिर से हम पढ़ें, सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 में हुआ था, वुड डिस्पैच 1854 में, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और रॉयल एक्ट अधिनियम 1919 में सजाकर यदि हम पढ़े तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 156 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और इल्बर्ट बिल। यदि हम देखें इसमें लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। 1877 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था 1870 में। संथाल विद्रोह यदि हम देखें, संथाल विद्रोह हुआ था कब? 1855 से 56 के बीच में दोस्तों। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। यदि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध देखे तो 1845 से 46 के बीच में, 1845 से 46 के बीच में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। और इल्बर्ट विल विवाद हुआ था 1883 में हुआ था दोस्तों। 1883 में इल्बर्ट विल हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले हुई थी कौन सी घटना? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सबसे पहले घटित घटना है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 157 की ओर। 157 में है, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रमानुसार कीजिए। यदि इसे हम देखें, निम्नलिखित योजनाओं के तिथि क्रम अनुसार सजाइए, तो इसे हम देखें, क्रिप्स मिशन 1940 में, 1940 में आया था क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। और माउंटबेटन योजना माउंटबेटन योजना को भी देखें हम यदि, तो माउंटबेटन योजना आया था 1947 में, माउंटबेटन योजना 1947 में। और बेबेल योजना 1945 में। बेबेल योजना कब आया था? 1945 में। काल अनुक्रम यदि सजाएं तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन होगा, फिर आएगा बेबेल योजना। 1 4 2 3 कौन सा है आंसर? 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम फिर से एक बार देख लें, 1 4 2 3 सही आंसर। एक बार फिर से हम यदि देखें, क्रिप्स मिशन 1942 में, बेबेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में और माउंटबेटन योजना 1947 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 158 की ओर। 158 में कहा गया है दोस्तों, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, 58 में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं को सही कालानुक्रम से समझाएं। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो कूट में दिया हुआ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन 1940 में हुआ था दोस्तों। और कैबिनेट मिशन हुआ था कब? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1942 में। कैबिनेट मिशन हुआ था 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और भारत छोड़ो 1942 में। और बेबेल ऑफर आया था 1945 में। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन देखें हम 58 का ऑप्शन देखें तो 1 3 सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद आएगा भारत छोड़ो, उसके बाद आएगा बेबेल, उसके बाद तो 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में। 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में है निम्नलिखित कूट के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में, लॉर्ड लिथो के द्वारा दिया गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में। फिर उसके बाद है मंत्रिमंडल मिशन की योजना। मंत्रिमंडल मिशन की योजना हुआ था कब? 1946 में। मंत्रिमंडल मिशन की योजना हुई थी 1946 में। और क्रिप्स मिशन 1940 में क्रिप्स मिशन भी आया था। और बेबेल योजना 1945 में हुआ था। यदि हम देखें इस प्रकार ऑप्शन, तो ऑप्शन देखें सबसे पहले कौन होगा। अब क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन 1942। उसके बाद 3 आएगा, 1 3। और उसके बाद बेबेल योजना 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद बेबेल योजना 1945। उसके बाद मंत्रिमंडल मिशन की योजना 1946। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 160 की ओर। 160 में कहा जाने वाली घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से वही चीज है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। और बेबेल योजना 1945 में आया था। तो इस प्रकार यदि देखें तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद कौन आएगा? अगस्त प्रस्ताव,
नेहरू रिपोर्ट के बाद आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद बेबल योजना। तो यदि हम ऑप्शन को मैचिंग करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सॉरी, 60 का आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा इसमें अगस्त प्रस्ताव 2, उसके बाद कौन आएगा? 2 के बाद सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद 4। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 161 की ओर। 161 में भी घटनाओं को कालानुक्रम से सजाना है दोस्तों। इसे भी हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अभी हमने देखा अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, लॉन लिथको के द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल जो हुआ था, मंत्रिमंडल अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त। और यदि हम देखें पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 27 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 27 नवंबर 1932 से लेके कितना 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। 1932 तक कौन? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। और सांप्रदायिक निर्णय था जो आपको सांप्रदायिक निर्णय कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय आया था। यदि हम सजाएं तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक निर्णय। 4 सबसे पहले होगा, सबसे पहले इसमें कौन आएगा? 4 आएगा। उसके बाद आएगा पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद आएगा तृतीय गोलमेज, उसके बाद आएगा कौन? पूना समझौता। तो 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 162। निम्नांकित कोड को उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। यदि हम देखें खिलाफत आंदोलन सबसे पहले क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। 1930 में कब? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। खिलाफत आंदोलन आया था 1919 में, 1919 में 24 अक्टूबर 1919 में। कब? सॉरी 27 अक्टूबर 1919 में, 27 अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन आया था। 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन आया था, 27 अक्टूबर 1919 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 को। तो इस प्रकार यदि हम मिलाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन तो 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक तो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद तो बता चुके हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 22 तक चला था, तो ये हो गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 163। 163 में है वो एक घटना को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब आया था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कांड हुआ था कब? तो चौरी चौरा कांड हुआ था तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फेब 1922
1922 को चौरी चौरा, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ था। और उसके बाद चंपारण देखे तो 1917 में चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और उसी में यदि मोपला विद्रोह देखे तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो हमको मैचिंग करने के लिए करा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा चंपारण, 3 आएगा, उसके बाद आएगा कौन, 1 आएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसमें है, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को, चंपारण आंदोलन 1917 को और मोपला विद्रोह 1921 में को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 164 की ओर। 164 में कहा गया है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर वही चीज है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 को आया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आता है ये नेहरू रिपोर्ट। गांधी इरविन समझौता तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में, आपको पता है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम सजाएं, सबसे पहले कौन आएगा, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन, उसके बाद पूना पैक्ट। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार फिर से देखें, नेहरू रिपोर्ट 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 1932, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 165 की ओर। 165 में है, इससे घबराए नहीं दोस्तों, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद होगा इस तरह से लिखने से, इसलिए घबराए नहीं, उसे बार बार पढ़ें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, कब, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 को। यदि हम पूना पैक्ट को देखें तो 24 सितंबर 1932 को, यह भी याद रखना है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1931 को। पूर्ण स्वराज जिसे हम लोग कहते हैं, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 31 दिसंबर 1929 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। तो यदि मैचिंग करें हम, सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहले हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग, 3 हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2 गांधी इरविन समझौता, उसके बाद 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एक बार फिर से देखें, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा। और संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 166 की ओर। 166 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, घटनाओं को सजाइए। इसमें है गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। यदि हम देखें इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। जितना बार लिखोगे दोस्तों उतना बेहतर होगा। सांप्रदायिक पंचाट, यदि हम सांप्रदायिक पंचाट को देखें, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहते हैं, और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर से लेके 24 दिसंबर तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में 17 सितंबर 1931 से लेके 24 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और सांप्रदायिक, और उसके बाद देखें हम, नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो इस प्रकार की मैचिंग देखें, सबसे पहले आएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद नहीं, उसके बाद आएगा सांप्रदायिक
पंचाट 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट 1932 में हुआ था। 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। ठीक तो लिखा हुआ है। तो आंसर मेरा क्या होगा? 4-1। आंसर मेरा होगा 4-2, 4-3, 4। ये तो द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर से 4-2, 4-1-3-2। मेरा आंसर होगा 4-1-3-2। किसमें है? 4-1-3-2, 4-1-3-2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि गड़बड़ हुई है। देखिए, सबसे पहले कौन आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा नेहरू रिपोर्ट। 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता आएगा। उसके बाद आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 167 की ओर। निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कुट से पता करें। सी राजगोपालाचारी योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन। यदि हम देखें इसमें सी राजगोपालाचारी योजना, तो CMF फार्मूला जो था 1944 में आता है। सी राजगोपालाचारी योजना 1944 में आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 1947 में आया था। माउंटबेटन योजना 1947 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। और बेबल योजना को हम देखें तो 1945 में बेबल योजना आता है। तो यदि हम घटना को क्रम से सजाएं, सबसे पहले सी राजगोपालाचारी घटना होता है, उसके बाद बेबल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंटबेटन। तो ए बी डी सी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 168 की ओर। 168 में कहा जा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल योजना। आप लोग याद करें, एक था अगस्त संकल्प था, एक था अगस्त घोषणा था और एक था अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त घोषणा होता है 1919 में। 1919 में होता है अगस्त घोषणा चेम्सफोर्ड के द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव होता है लॉर्ड लिथगो के द्वारा 1940 में। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। ये याद रखना है दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन 1940 में हुआ था, 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और बेबल योजना 1945 में। यदि इस प्रकार देखें दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या होगा? सबसे पहले होगा नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और उसके बाद बेबल योजना 1945 में। ऑप्शन नंबर डी सही। 3-2-4-1 है ना, 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 3-2-1-4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 169 की ओर। बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो अभी हमने बताया बेबल योजना सन 1945 में प्रस्तुत की गई थी। 1945 में प्रस्तुत की गई थी बेबल योजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 170 की ओर। 170 नंबर प्रश्न है। इसमें कुछ व्यक्ति है और विषय दिया हुआ है, इसको मैच करना है दोस्तों। चलिए हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा छोटा कर लीजिए। मैच करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, देखिए इसमें से जो आपको जानकारी है उसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सी का एक किसमें है? 2 में आंसर है। सी का एक 2 में आंसर है। सी का एक और एक डी में 4-4 दोनों में है। तो ये फिक्स हो गया कि डाइआर्की है, जो डाइआर्की है जो चेम्सफोर्ड से संबंधित है। डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डाइआर्की किससे हो गया? चेम्सफोर्ड से। अब 2 में लड़ाई है। लिन लिथगो था जो अगस्त ऑफर किया था, और मैकडोनाल्ड था जो कम्युनल अवार्ड लाया था। ये फिक्स हो गया। तो इस इतनी आसानी से हम जैसे निकाल सकते हैं इस प्रश्न को। यदि हम देखें 2-3-1-4, 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए देखें मैकडोनाल्ड जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं 1928 में आया था। लिन लिथगो अगस्त ऑफर 1940 में। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है। और चेम्सफोर्ड डाइआर्की का मतलब क्या होता है? 1919 के अधिनियम के द्वारा जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था उसी को डाइआर्की कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 171 की ओर।
मैच है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए घटनाओं को सही। तो हंटर आयोग, फिर है सैंडलर आयोग, वुड्स घोषणा, सार्जेंट आयोग, हंटर आयोग। हंटर आयोग जो था वो हंटर आयोग है, ये कब आया था? यदि हम हंटर आयोग को देखें तो 1980 से 84 के बीच में जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, उस समय 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में हंटर आयोग आया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1880 से 84 ईस्वी तक था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। उसके शासनकाल में 1882 ईस्वी में कब आया था? हंटर आयोग आया था। 1882 में आया था हंटर आयोग। 1882 में हंटर आयोग आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और यदि हम देखें सैंडलर आयोग, तो सैंडलर आयोग था जो वर्ष 1917 में आया था। सैंडलर आयोग कब? 1917 में कलकत्ता में लाया गया था। सैंडलर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैंडलर के नेतृत्व में सैंडलर आयोग लाया गया था। 1917 में लाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो अध्ययन था उसकी त्रुटियों को, उसकी कमियों को जांच करने के लिए लाया गया था सैंडलर आयोग 1917 में। यदि हम देखें वुड डिस्पैच घोषणा, वुड का घोषणा था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। जुलाई 1854 में लाया गया था वुड डिस्पैच 1854 में। और सार्जेंट योजना था, और सार्जेंट योजना, तो सार्जेंट योजना ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किए थे। शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी सार्जेंट योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसको सजाएं, सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा 1854 का वुड डिस्पैच, सबसे पहले सी आएगा। उसके बाद आएगा कौन? उसके बाद आएगा 1854 के बाद इसके बाद इसका आंसर ए आएगा। 1882 में हंटर आयोग, उसके बाद 1882 में हंटर आयोग आएगा। उसके बाद बी सैंडलर आयोग आएगा 1917 में सैंडलर आयोग। उसके बाद सार्जेंट आयोग डी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, CADB। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 172 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इंदु प्रकाश, MG ननाडे, बिल्कुल सही है। नेटिव ओपिनियन, BN मंडलिक, इन्होंने लिखा था। बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है दोस्तों। इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। जो बॉम्बे क्रॉनिकल था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था और वो फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 173 की ओर। 173 में है निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संथाल, संथाल 1855 में। तो इसमें जल्दी देखिए संथालों का जो हुआ था 1855 में हुआ था, ये सुमेलित है। कोल विद्रोह 1831 में, ये भी सुमेलित है। खासी विद्रोह 1829 में, ये भी सुमेलित है। और होम विद्रोह 1815 में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अहोम विद्रोह हुआ था दोस्तों गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि संथाल विद्रोह देखें 1855 में, तो संथाल विद्रोह था जो 1855-56 में हुआ था, वो आदिवासी विद्रोह था संथाल विद्रोह, जिसके नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद और एवं भैरव। 4 भाई थे इसके संस्थापक में, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव। 1855-56 में चला था संथाल विद्रोह। यदि हम इसमें कोल विद्रोह के बारे में देखें, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ था कब? तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था कोल विद्रोह। 31 से 32 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। और इसके कोल विद्रोह 1831 से 32 में, और इसमें बुद्धू भगत ने किया था इसका नेतृत्व। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। और खासी विद्रोह हुआ था, जनजातीय विद्रोह था। खासी गारो, खासी जयंतिया जाति के लोगों के द्वारा खासी विद्रोह शुरू किया गया था 1829 से 33 के बीच में। 1829 से 33 में, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ये 1815 में नहीं, 1828 में स्टार्ट हुआ था अहोम विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 174 की ओर। 174 में मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, फिर से हम इसे मैच करेंगे। देखते हैं इसे मैच करके हम लोग, तो थोड़ा छोटा और कर लेते हैं दोस्तों ताकि एक में आ जाए। मैच करेंगे कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। तो कांग्रेस ने कब संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव
पारित किया था, तो 31 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था कांग्रेस, तो 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च कब आया था, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, तो सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की स्टार्ट हुई थी, सितंबर 1931 में। यदि हम आंसर देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 3 2 1 4 5 2 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 2 1 4 5 सही आंसर है। एक बार हम यदि पढ़ दें, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को हुआ था दोस्तों। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से 1 अगस्त 1931 तक। 7 सितंबर से 1 अगस्त 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से शुरू हुआ था, 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 175 की ओर। 175 नंबर प्रश्न में देखिए ये भी मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, तो इसे हम लोग देखते हैं। एनी बसेंट गृह शासन से आंदोलन से संबंधित था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, तो जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, और अंबिकाचरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। यदि मैचिंग करें 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 176 की ओर। इसमें कहा गया है को घटनाओं को अनुसार सजाइए। सीआर फार्मूला जो 1944 में आया था दोस्तों, सीआर फार्मूला 1944 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। सीआर फार्मूला 1944 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। गांधी जिन्ना बातचीत, तो गांधी जिन्ना बातचीत वास्तव में कोई बातचीत नहीं हुई थी, गांधी जिन्ना बातचीत, लेकिन ऐसा अफवाह फैलाया गया था कि गांधी और जिन्ना के बीच में जो बातचीत हुआ था वो 1946 में हुआ था, मार्च। गांधी और जिन्ना का बातचीत हुआ था 1944 इसमें हुआ था, गांधी जिन्ना बातचीत 1944 में, 1944 में हुआ था गांधी जिन्ना बातचीत। और बेबिल 1945 में, बेबिल प्लान कब आया था, 1945 में। यदि हम देखें इस तरह इसको मैच करने के लिए सबसे पहले कौन होगा, तो गांधी जिन्ना बातचीत हुआ था कब, सितंबर 1944 में, सितंबर 1944 में, सितंबर ये लिख लीजिए। और सी आर दास फार्मूला आया था मार्च 1944 में, मार्च 1944 में सी आर दास फार्मूला आया था। तो मैचिंग करने सबसे पहले कौन आएगा, सी आर दास फार्मूला मार्च में है, फिर गांधी रिंग समझौता होगा 1-3, फिर बेबिल योजना, तब कैबिनेट मिशन 4-2, 1-3 4-2, 1-3 1-3 4-2 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 177 में है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, काफ़ी मेहनत होता है दोस्तों बनाने में वीडियो, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इससे पहले मैं प्राचीन भारत का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मध्यकालीन भारत का भी पूरा प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और भारतीय संविधान से संबंधित भी पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ दोस्तों, चैप्टर वाइज किया हुआ अपलोड, उसे भी मैं उसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के एक बार चेक करें, उसे देखें और उसे बनाने की कोशिश करें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्रश्न नंबर 171 का देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। ये मैच करने के लिए दिया गया है दोस्तों, तो है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस प्रकार यदि ऑप्शन को मिला है 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 178 की ओर। 178 में फिर से मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे, फिर से मैचिंग दिया हुआ, इसे भी हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संस्थापक थे। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने किया था। और मोतीलाल नेहरू थे होम रूल लीग, नहीं, मोतीलाल नेहरू थे
जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किए थे। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं, एनी बेसेंट जो थे आपको होम रूल लीग से संबंधित है, और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यदि ऑप्शन देखें तो 3 4 1 2 मेरा सही आंसर होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फिर से यदि हम एक बार पढ़ दें इसको, मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 में हुआ था, और श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक 1916 में, और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 1679 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गद्दार पार्टी, लाला लाजपत राय। ये बिल्कुल गलत है, यही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान सही है। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस सही है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर इंद्र प्रसाद, ये भी सही है। तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में पड़ता है, वहाँ मोहन सिंह भाभना और लाला हरदयाल ने किया था, न कि लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 180 की ओर। 180 में कहा गया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, चौरी चौरा हिंसा, मोर्ले मिंटो सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यदि हम देखें चौरी चौरा हिंसा हुआ था, तो चौरी चौरा हिंसा हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। और मोर्ले मिंटो सुधार कहेंगे 1909 में हुआ था मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। और दांडी मार्च आया था 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आया था। यदि हम इस तरह से मैचिंग करें तो मैच करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा मोर्ले मिंटो सुधार, फिर आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 2 4 1 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा मोर्ले मिंटो सुधार 1909, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, उसके बाद आएगा चौरी चौरा कांड 1922, और लास्ट में आएगा दांडी यात्रा 1930। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 181 की ओर। 181 में कहा जा रहा है 1929 का व्यापार विवादित अधिनियम, ट्रेड ट्रिब्यूशन एक्ट, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी किससे संबंधित था? तो उद्योग के तो ये नहीं है। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंध के पास मनमानी वाले करने की शक्ति, ये भी नहीं। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये भी नहीं। अधिकरण ट्रिब्यूनल को प्रणाली तथा हड़तालों पर रोकना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1929 के व्यापार विवादित अधिनियम आया था, जो अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1929 में आया था ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 182 में, ये भी मैचिंग है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखें मैच करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 किससे संबंधित था? तो 1919 था जो है द्वैध शासन 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, लॉर्ड मिंटो था 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935, तो प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में। लखनऊ समझौता 1916 में, और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विशासन पद्धति का। तो मैच करें 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 183 की ओर। 183 में घटना को कालक्रम के रूप में सही सम्मिलित कीजिए। यदि 183 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें कहा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन को देखें तो मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आया था, 1942 में। और व्यक्तिगत 17 1940 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। यदि मैचिंग देखें तो सबसे पहले मार्च वाला आ जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931, एक आएगा। एक के बाद कौन आएगा? एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 184 की ओर। 184 में है कैबिनेट मिशन
साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और पूना पैक्ट। यदि हम देखें कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, साइमन कमीशन आया था 1927 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और पूना पैक्ट 1932 में। तो सबसे पहले आएगा दो के बाद आएगा पूना पैक्ट, उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन 3, उसके बाद आएगा 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम फिर से एक बार देखें साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 में साइमन कमीशन आया था। पूना पैक्ट 1932 में आया था दोस्तों, पूना पैक्ट। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 185 की ओर। 184 से 185 की ओर प्रश्न को देखें तो इसमें दिया हुआ है एक कौन सुमेलित है, सो हमसे पूछा है। तो ये हम देखेंगे कौन सुमेलित है, चंपारण राजेंद्र प्रसाद, यही सुमेलित है। कौन सुमेलित है, चंपारण राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल सही है, चंपारण राजेंद्र प्रसाद। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, तो अहमदाबाद जो मिल श्रमिक था वो मोरारजी देसाई से संबंधित थे, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। और खेड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सही है। तो इस प्रकार 1 और 3 सही है, तो पुट में से सही आंसर चुना है, तो 1 और 3 किस में है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 186 की ओर। 186 में लिया हुआ है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था गांधी दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 को। और शिमला समझौता 1945 में हुआ था, शिमला समझौता। और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुआ था। यदि हम मैचिंग करें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा चंपारण आंदोलन, उसके बाद एक आएगा दांडी यात्रा, चंपारण आंदोलन के बाद क्या आएगा, दांडी यात्रा। उसके बाद आएगा तिलक की मृत्यु, सॉरी, सबसे पहले आएगा चंपारण आंदोलन, उसके बाद तिलक की मृत्यु, 4-3, उसके बाद दांडी यात्रा 1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसे। देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसके बाद तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में, और बेबल प्रस्ताव का विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को लाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 187 की ओर। 187 में है दांडी मार्च, जालियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च था, दांडी मार्च 1930 में आया था दांडी मार्च, ठीक है। उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार, जालियांवाला बाग नरसंहार था 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो सबसे पहले कौन आएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905, तो 4 होगा सबसे पहले, 4 एक ही में, 4-2 में है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आएगा दांडी मार्च। 4-2-1-3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 4-2-1-3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 188 में, इसमें भी कालानुक्रम से सजाना है। कहा गया पूना पैक्ट, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था दोस्तों, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और शिमला समझौता 1945 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन आएगा, पूना पैक्ट, फिर कौन आएगा, उसके बाद शिमला समझौता आएगा, शिमला समझौता, उसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद शिमला। तो 1-2-4-3, 1-2-4-3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 1-2-4-3 सही आंसर होगा, 1-2-4-3। यदि इस 1-2-4-3 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 189 है। इसमें कहा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडिया नेवी में गद्दर, तो रॉयल इंडिया नेवी में जो गद्दर हुआ था वो कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 में हुआ था। 1946 में, 18 फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया नेवी में गद्दर हुआ था। फिर यदि देखें भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले कौन आया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 2, उसके बाद 1-3-2-1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद एक पार्ट और आएगा विविध से, आधुनिक भारत का विविध से एक और वीडियो आएगा, उसके बाद
मैं आधुनिक भारत में विविध समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कला एवं संस्कृति, पत्रकारिता से कुछ प्रश्न आएंगे, उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत समाप्त है। तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ये है, और एक पार्ट और आने वाला है विविध का। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न में है, बंग भंग का निर्णय 1905 में लिया गया था। बंग भंग का निर्णय कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना। तो कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार कब किया गया था? तो कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार किया गया था 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। 1906 में स्वीकार किया गया था, जो गोखले जी किए थे 1906 में। 1906 में। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी 1905 में ही। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त। और बंगभंग का निर्णय लिया गया था 20 जुलाई को। ये 20 जुलाई को लिया गया था। 20 जुलाई, JULY, 20 जुलाई 1905 को बंगभंग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। और कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार 1906 में किया गया था। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। औपचारिक सूरत फाड़ 1907 में हुआ था। तो यदि हम इस तरह से ऑप्शन मैच करें तो अगस्त बाद में आया, उससे पहले सबसे पहले इसमें कौन आएगा? सबसे पहले आएगा बंग भंग आंदोलन 1, फिर आएगा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 3, 1-3, फिर कांग्रेस में के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना 2-4। ऑप्शन 1-3 जो 4, 1-3 2-4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 90 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो इसे आप लोग इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।